तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर होमलैंडर, थॉर और सुपरमैन इन तीनों में से किसकी फ्लाइंग एबिलिटीज या फिर फ्लाइंग पावर्स बेस्ट है। तो यहाँ पर हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि तीनों में से कौन बेस्ट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थॉर के बारे में, तो थॉर के पास कोई भी फ्लाइंग एबिलिटीज या फिर फ्लाइंग पावर्स नहीं है। वो अपने म्योलनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से हवा में उड़ सकता है। तो वही दूसरी तरफ होमलैंडर और सुपरमैन खुद से बिना किसी वेपन्स या इक्विपमेंट्स का यूज किए हवा में उड़ सकते हैं, खुद को लेविटेट कर सकते हैं। सुपरमैन और होमलैंडर हवा में बिना किसी वेपन्स के उड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ बिल्कुल फ्री रहते हैं और उन्हें वो अच्छे से यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में या फिर ऊपर से गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए। तो वही थॉर के पास अपने एक हाथ में म्योलनिर या स्टॉर्म ब्रेकर होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने में या फिर लिफ्ट करने के लिए या फिर पुश करने के लिए सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल कर पाता है। इसके अलावा सुपरमैन हवा में उड़ते हुए अपने पावरफुल पंचेस से अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर सकता है, वो भी अपने दोनों हाथों से। लेकिन हमने सीरीज में अब तक होमलैंडर को ऐसा करते नहीं देखा है, मे बी वो ऐसा कर भी ना पाए या फिर कर भी ले, किसे पता। सुपरमैन और होमलैंडर हवा में उड़ते हुए ही अपनी आंखों से लेजर अटैक कर सकते हैं, तो वही थॉर भी अपने लाइटनिंग अटैक से अपने ओपोनेंट के ऊपर हवा में उड़ते हुए ही अटैक कर सकता है। तो ओवरऑल इस कंपैरिजन में अगर हम सिर्फ फ्लाइंग पावर्स की बात करें, मतलब कि किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट को पकड़ना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना, इस बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आएगा सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन हवा में गिरते हुए भारी से भारी ऑब्जेक्ट को भी इजीली लिफ्ट कर सकता है और उसे पुश बैक कर सकता है। तो वही अगर होमलैंडर की बात करें तो होमलैंडर ने तो खुद ही सीरीज में कह दिया था कि वो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसने प्लेन को भी नहीं रोका था। लेकिन वही अगर थॉर की बात करें तो भले ही थॉर अपने एक हाथ का इस्तेमाल करे, लेकिन वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को होमलैंडर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रोक सकता है, उन्हें लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि थॉर के पास स्ट्रेंथ होमलैंडर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर बात करें हवा में उड़ते हुए फाइट करने की या फिर अटैक करने की, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड में अपनी सुपर स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली यूज करके पावरफुल पंचेज कर सकता है और लेजर अटैक कर सकता है। और सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद सेकंड नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा थॉर और आखिर में आएगा होमलैंडर, क्योंकि फाइट चाहे कहीं पर भी हो रही हो, होमलैंडर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके और अपनी लेजर अटैक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी थॉर की स्ट्रेंथ को कम्पीट नहीं कर सकता है। ना ही वो थॉर को ओवरपावर कर सकता है, ना ही वो स्टॉर्म ब्रेकर का सामना कर सकता है। और भले ही थॉर हवा में रहकर अपने दोनों हाथों का प्रॉपर यूज ना कर पाए, पर वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर और अपने लाइटनिंग स्ट्राइक को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। वैसे आपको क्या लगता है तीनों में से किसके पास बेस्ट फ्लाइंग पावर्स है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw